आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज के अमल का अनवान है अल्लाह समद से परी की हाज़िरी। ये नूरानी परी है। इस नूरानी परी का अमल मुसलमान मर्द भी कर सकता है, मुसलमान औरत भी कर सकती है। ये इतनी रहम दिल और खूबसूरत परी है कि जितनी भी मैं इसकी तारीफ करूं उतनी ही कम है। अमल को अगर आप मेरे बताए हुए तरीकाकार पर करते हो तो इंशाल्लाह 100% कामयाबी आप लोगों के कदम चूमेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अमल को बाद नमाज इशा करना है। अमल आप किसी भी रोज कर सकते हो, ना तो इसमें चांद की तारीख का कोई लिहाज है और ना ही दिन का कोई लिहाज है। अमल करने से पहले आपने बाजार से अतरे गुलाब खरीदना है, ठीक है, और गुलाब की अगरबत्तियां खरीदनी है। अमल को रूम में करना है, रूम के अलावा ना किया जाए वरना अमल में कामयाबी नहीं होगी। अमल करने से पहले आपने ताजे जो है ना गुसल का बंदोबस्त करना है, ताज़ा गुसल करना है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं, मर्द हो या औरत हो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। बेहतर है कि दिन को रोज़ा रखे, अगर रोज़ा ना रख सके तो फिर इस तरह की चीज़ें ना खाए जिनका खाने की वजह से मुंह से बदबू आए, ठीक है। बड़े गोश्त से भी परहेज करें, अंडे से भी परहेज करें, हल्की फुल्की खुराक खाएं और सारा दिन बावजू रहें, ठीक है। और दरूद पाक का कसरत से जो है ना विरद करें जिस दिन आपने ये अमल करना है। जब आपने इशा की नमाज पढ़ लेनी है तो आपने दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं और उसमें भी आपने सजदे में सर रख के अपने अमल की कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है, अपने गुनाहों की अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगनी है और दोबारा गुनाह ना करना का अल्लाह पाक से वादा करना है। और उसके बाद आपने अगरबत्तियों को जला देना है, ठीक है, और अतरे गुलाब ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़ों के ऊपर लगा लेना है और किबला शरीफ की तरफ ही मुंह करना है, जिस तरह मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं। आपने असार लगा लेना है। असार लगाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और बीच में 11 बार आयतुल कुर्सी या हफीजो या हाफिजो या एक मरतबा व 21 मरतबा इसको पढ़ना है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा इसको पढ़ना है और अयातुल कुर्सी को 11 बार, चारों कुल्लों को 3-3 मरतबा पढ़ के न्यू चाकू पे, छुरी पे या फिर चाक के ऊपर दम करके आपने गोल दायरे की सूरत में असार लगा लेना है। असार लगाने के बाद आपने अव्वल आखिर 31 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और बीच में अल्लाह उस मद को 3125 बार पढ़ना है। आपको स्क्रीन पर भी लिखा नजर आ रहा है और मैं भी आपको सुना रहा हूं कि 3125 बार आपने अल्लाह उस मद का विरद करना है। 31 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जैसे ही आप 2000 के करीब पहुंचोगे तो ये नूरानी परी आ जाएगी। जब ये आएगी तो इस तरह आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि दूर से कोई शेर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि डर के असार के बाहर नहीं निकलना। आपको असाप असार के अंदर हो, किसी किस्म की आपको कोई परेशानी, कोई नुकसान नहीं होगा। और ये भी बात याद रखनी है कि आप रूम के अंदर बैठे हो, रूम में जो है ना शेर कैसे आ सकता है। ये सिर्फ एक डर खौफ होता है, एक नॉर्मल सा डर खौफ होता है कि आप इन चीजों को रखने के काबिल हो जाओ, इनसे बातचीत करने के काबिल हो जाओ। ऐसा भी आपको लग सकता है कि जैसे मेरे कमरे की छत उड़ गई और बहुत ज्यादा आंधी और बारिश आने वाली है, तो आपने आसार से नहीं निकलना। ये सिर्फ नजर का धोखा है, रियल में कुछ नहीं है। आपने अपनी तादाद को पूरा करना है। अगर तादाद पूरा करने से पहले ही आपको सलाम वो बुला ले तो आपने उसके सलाम का जवाब देना है और खड़े होकर जवाब देना है और उसके बाद बैठकर अपनी तादाद को पूरा करना है। जब आपकी तादाद पूरी हो जाएगी तो वो आपसे बात करती है तो ठीक है, अगर बात नहीं करती तो आपने फिर अल्लाह समाद का विरद शुरू कर देना है। वो उसकी ताकत जीरो हो गई है, आपके पास वो आ गई है तो उसकी ताकत जीरो हो गई है। वो मजबूर है आपसे बात करने के लिए, आपसे बात जरूर करेगी। जब वो आपसे पूछेगी कि ए अल्लाह के बंदे आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूं कि आप जायज कामों में मेरी मदद करें और मैं गरीब हूं, मेरा जॉब का मसला है, जो भी आपका निजाम है उसके साथ आपने शेयर करना है। और फिर आपने उससे कसम लेनी है कि कसम खाओ आप हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। उसके बाद आपने उससे दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है और फिर कसम लेनी है कि कसम खाओ कलमा मोहम्मद की
کہ مجھے، میری بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ اور ہر نماز کے، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو 43 بار اپنے ورد میں رکھنا ہے، عمل آپ کے قبضے میں رہے گا، اور جو بھی آپ کا جائز کام ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو دیے ہوئے نمبرات پر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ عمل جب بھی کرنا ہے ہم سے اجازت لینی ہے، عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لینی ہے، اپنے نام کی لوہے ہمزاد بنوانی ہے، اپنے دائیں بازو پر باندھ کر پھر عمل کو کرنا ہے، تب جا کے کامیابی ہوگی۔ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔